कुछ कहानियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। मैं इमरान एक ऐसी ही कहानी की तलाश में इस अंधेरे और घने जंगल के बीच आ पहुंचा हूं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और यहाँ का सन्नाटा जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ में वो पुरानी वीडियो टेप है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मुझे वो रहस्यमयी टेप मिली। उस धुंधली रिकॉर्डिंग में एक ऐसा गांव था जो नक्शे पर कहीं मौजूद ही नहीं है। टेप में एक डरावनी आवाज गूंजी थी जिसने कहा था, अगर ये देख रहे हो तो तुम अगले हो। मैं डरा नहीं, बल्कि मेरी जिज्ञासा और बरज गई। मैं उस जगह को खोजने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल की गहराई में पहुंचा, मेरी घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं। मेरा फोन बंद हो गया, सिग्नल गायब थे और तभी सामने से वो घनी धुंध धीरे धीरे हटने लगी, जैसे कोई पर्दा हटा रहा हो। सामने वही गांव था, बिल्कुल वैसा ही जैसा टेप में देखा था, शांत, स्थिर और भयानक। मैंने एक पुराने घर के अंदर कदम रखा। वहां एक परिवार बैठा था। वे हिले नहीं, सांस नहीं ली, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। धूल और जालों के बीच उनका सन्नाटा डरावना था। अचानक उन सब की गर्दनें एक साथ मेरी तरफ मुड़ दी। उस औरत के होंठ हिले और एक भारी फटी हुई आवाज आई, तुम बहुत देर से आए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बाहर की तरफ भागा, लेकिन मैं जितनी बार भी भागता, हर रास्ता मुझे उसी घर के सामने ले आता। गांव एक भूल भुलैया बन गया था। भागते भागते मैं एक पुराने कुएं के पास रुका। मैंने अंदर झांका और मेरी रूह कांप गई। कुआं खाली नहीं था, वो उन लोगों से भरा था जो कभी यहाँ आए थे। वे सब जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें पथराई हुई थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये गांव लोगों को मारता नहीं है इमरान, ये उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां मैं ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। पूरा गांव धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अंधेरा छाने लगा। मेरा अस्तित्व इस रहस्यमयी गांव का हिस्सा बनने जा रहा था, हमेशा के लिए। इमरान अंधेरी गली में पीछे हट रहा था। उसके सामने खड्डा था, उसका हमशक्ल छाया इमरान। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और डरावनी थीं। छाया इमरान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इमरान, तुम खुद से कब तक भागोगे? यहाँ तुम्हारी परछाई ही तुम्हारी हकीकत है। अचानक माहौल बदला और इमरान ने खुद को एक पुराने धूल भरे कमरे में पाया। वहां की दीवारों पर हजारों तस्वीरें लगी हुई थी। हर तस्वीर में इमरान को मरते हुए दिखाया गया था, कभी कुएं में गिरते हुए तो कभी गांव वालों के गुस्से का शिकार होते हुए। एक गूंजती हुई आवाज ने बताया कि यह गांव समय के एक अनंत चक्र में फंसा है, जहां इमरान हर बार लौटकर अपनी मौत लिखता है। दृश्य बदलता है और इमरान को वर्षों पुराना वह दिन याद आता है। एक बच्चा कुएं के पास मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उस दिन इमरान ने अपना रास्ता बदल लिया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वही बच्चा आज उसका सबसे बड़ा डर बन गया। वापस वर्तमान में इमरान उसी कुएं के सामने खड़ा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आई। तभी कुएं से वह बच्चा बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था और उसने धीरे से कहा, भैया, अब मेरी बारी खत्म, अब तुम्हारी बारी है। गांव अचानक जिंदा हो उठा, पर कोई इमरान को देख नहीं पा रहा था। आसमान पूरी तरह काला हो गया और अंतिम चक्र शुरू हुआ। छाया इमरान ने अंतिम विकल्प दिया, या तो सच स्वीकार करो और आजाद हो जाओ, या इस खौफनाक समय के चक्र का हिस्सा बन जाओ। बच्चे ने इमरान का हाथ पकड़ा और पूछा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? इमरान की आंखों में पछतावा था, पर क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? रात का सन्नाटा और वही शापित कुआं। इमरान के सामने आज उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था। भीगा हुआ, कांपता हुआ वो बच्चा। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं, बस एक सवाल था। बच्चे ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? इमरान की चीख उसके गले में ही फंस गई। मुझे डर था, इमरान रोते हुए बोला। मुझे लगा कोई और आएगा, पर वहां कोई नहीं आया। तभी गांव की हवा थम गई। एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, सच तो मान लिया, पर सजा बाकी है। इमरान को लगा कि उसे माफी मिल गई, पर कुएं की रूह को एक नया पहरेदार चाहिए था। बच्चे की आंखें काली पड्डी डियच गईं। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारी बारी है। इमरान के पैर जमीन में धंसने लगे। उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा और बेजान होता जा रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज कुएं की गहराइयों में दफन हो चुकी थी। बच्चा अब आजाद था। वो कुएं से दूर गांव की पगडंडी पर बरह गया, एक जीवित इंसान बनकर। गांव फिर शांत हो गया, पर उस कुएं के भीतर अब एक नई प्यासी रूह इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद एक नया मुसाफिर उसी जंगल के रास्ते आया। उसे कुएं से एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या कोई है? उसने कुएं में झांका। अंदर से काली आंखों वाला इमरान उसे देख मुस्कुराया। बस एक और। इमरान की फुसफुसाहट के साथ ही ये खौफनाक चक्र फिर शुरू हो गया।